ये जो बैजू बावरा थे, क्या थे दोस्तों, ये जो बैजू बावरा थे, इनके बचपन का नाम तो बैजनाथ मिश्रा है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं कि ये बैजनाथ मिश्रा कैसे बैजू बावरा बन गए। क्या कहानी सुनाता हूं, ये बैजनाथ मिश्रा कैसे बैजू बावरा बन गए। बावरा का मतलब क्या होता है दोस्तों, पागल। बावरा है के नहीं बोलते, अरे तू घाड़े मुझे बावरा लागे से बोलते हैं कि नहीं बोलते, अरे बावरा है के। बावरा यानी क्या होता है, बावरा यानी होता है पागल। क्या होता है, बावरा यानी होता है पागल। और मुझे बताइए दोस्तों, लोग पागल कब होते हैं, अरे लोग पागल कब होते हैं, जल्दी मुझे बताइए। अरे लोग पागल कब होते हैं, सबको पता है। अरे जब दिल प्यार में पड़ जाए, दिल प्रेम में पड़ जाए, तो प्यार में लोग क्या हो जाते हैं दोस्तों, प्यार में हो जाते हैं बावरा। लोग प्यार में क्या हो जाते हैं, लोग प्यार में हो जाते हैं बावरा। आपको इसके लिए बावरा नहीं बनना, आपको अभी पढ़ाई के लिए बावरा बनना है। और अगर आप जब पढ़ाई के लिए बावरा बन जाएंगे तो आप हो जाएंगे सेलेक्ट, और जब आप बन जाएंगे डिप्टी कलेक्टर तो आपके पीछे लोग बावरा होंगे। समझ में आ गई बात। अभी पढ़ेंगे नहीं तो आप बावरा होंगे, पढ़ने के बाद जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपके पीछे लोग बावरा होंगे। समझ में आ गई दोस्तों, ध्यान सुनिए। इन बैजू बावरा को यानी इन बैजनाथ मिश्रा को प्रेम हो जाता है। किससे प्रेम हो जाता है, तो एक कन्या थी, उसका नाम था कलावती। क्या नाम था दोस्तों, कलावती। और इसके प्रेम में क्या हो गए थे दोस्तों, इसी के प्रेम में वो बावरा हो गए थे। बावरा यानी हो गए थे पागल। क्या हो गए थे, पागल। समझ में हो गई बात, इतनी बात क्लियर। तब से इन्हें क्या कहा जाने लगा, तब से बैजनाथ मिश्रा यानी बैजू क्या बन गए, बैजू बावरा बन गए। क्या बन गए, बैजू बावरा। इतनी बात क्लियर हो गई दोस्तों, साहिबा साहब सबको क्लियर है, राज गौतम। चलिए अगला पॉइंट मेरे साथ नोट करिएगा दोस्तों। ये जो बैजू बावरा थे ना दोस्तों, ये तानसेन के गुरु भाई थे। किसके गुरु भाई थे, तानसेन के गुरु भाई थे। क्या थे, तानसेन के गुरु भाई। गुरु भाई का मतलब आप समझते हैं, जब किसी इंसान के एक ही गुरु हो। जैसे देखिए दोस्तों, यहां पे समझिए, एक वृंदावन के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे, उनका नाम था स्वामी हरिदास। क्या था नाम था, उनका नाम था स्वामी हरिदास। स्वामी हरिदास के बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे, और उन्हीं में से दो शिष्य बहुत ज्यादा फेमस हुए। एक का नाम है तानसेन। क्या नाम है, एक का नाम है तानसेन और दूसरे का नाम है दोस्तों बैजू बावरा। क्या था, दूसरे का नाम था बैजू बावरा। यानी तानसेन और बैजू बावरा के संगीत गुरु दोनों एक ही थे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तानसेन के गुरु मोहम्मद गौस थे। मैंने कल ही पढ़ाया है, मोहम्मद गौस गुरु थे, प्राथमिक गुरु थे। मोहम्मद गौस ने प्राथमिक शिक्षा दी थी तानसेन को, और तानसेन की तोतली आवाज ठीक की थी। जबकि तानसेन और बैजू बावरा दोनों ने संगीत की शिक्षा किससे ली थी, तो स्वामी हरिदास से। किससे ली थी दोस्तों, स्वामी हरिदास से। क्लियर है दोस्तों, तो ध्यान रखना, तानसेन के गुरु भाई थे, यानी ये स्वामी हरिदास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे दोस्तों, स्वामी हरिदास के शिष्य थे। किसके, स्वामी हरिदास के शिष्य थे दोनों, तानसेन भी और बैजू बावरा भी। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। चलिए मैं थोड़ा सा हिस्सा रब कर दूं, जल्दी। आप लोगों ने लिख लिया, आप लोगों ने लिख लिया, जल्दी मुझे कंफर्म कर दें। अगर लिख लिया हो तो मैं इसका थोड़ा सा हिस्सा क्या करता हूं, रब कर देता हूं। जल्दी से नोट करिए दोस्तों। चलिए कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर मेरे साथ आप नोट करिएगा दोस्तों। ये जो बैजू बावरा थे, क्या थे दोस्तों, बैजू बावरा। ये बैजू बावरा ये किसके दरबारी गायक थे, तो प्रारंभ में दोस्तों, ये प्रारंभ में मान सिंह तोमर के दरबारी गायक थे। किसके, प्रारंभ में ये मान सिंह तोमर। क्या दोस्तों, प्रारंभ में ये मान सिंह तोमर के दरबारी गायक। तानसेन भी दोस्तों, तानसेन भी प्रारंभ में मान सिंह तोमर के दरबारी कवि थे। यानी राजा मान सिंह के तोमर में दरबार में बैजू बावरा भी रहते थे, तानसेन भी रहते थे, और इन दोनों के गुरु खुद स्वामी हरिदास भी मान सिंह तोमर के ही दरबारी गायक हुआ करते थे। फिर आपको पता है दोस्तों, मान सिंह तोमर पर लगातार लोधी शासकों ने आक्रमण करना शुरू किया। इस मान सिंह तोमर के ऊपर बहलोल लोधी, उसके अलावा सिकंदर लोधी, इन्होंने आक्रमण किया। और जब इन्होंने आक्रमण किया दोस्तों, तो ये जो दरबारी गायक थे, ये मान सिंह का दरबार को छोड़कर इधर उधर के दरबार में पहुंच गए। और तब जाकर जो तानसेन है वो तानसेन जो है वो किसके दरबार में जा पहुंचते हैं, रीवा के शासक रामचंद्र बघेल के। और ये बैजू बावरा भी कुछ समय तक भटकते हैं, और बाद में दोस्तों, बाद में कुछ समय के लिए
कुछ समय के लिए अकबर के दरबार में जाते हैं। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में। और कहा जाता है दोस्तों जब बैजू बावरा कहां पहुंचे? अकबर के दरबार में पहुंचे, तो अकबर ने तानसेन और बैजू बावरा का एक कंपटीशन भी कराया था कि ज्यादा बेहतर कौन गाता है, और ये कहा था कि जो इस प्रतियोगिता में हार जाएगा उसको मैं मृत्युदंड दे दूंगा, अकबर ने कहा था। ये कहानी है, इतिहास से इसका लेना देना कम है, ठीक है। अब क्या हुआ, बैजू बावरा और तानसेन दोनों एक दूसरे के सामने बैठे और आलाप लगाना शुरू कर दिया, दोनों ने एक दूसरे से कंपटीशन शुरू कर दिया। बैजू बावरा ने, कहा जाता है कि तानसेन को भी हरा दिया। क्या? बैजू बावरा ने तानसेन को भी हरा दिया। इतने महान संगीतज्ञ हुआ करते थे, लेकिन हालांकि अब चूंकि तानसेन जो थे अकबर की काफी बेहद करीब थे, तो तानसेन ने कहा, अकबर ने कहा कि तानसेन मैं तुमको मृत्युदंड नहीं दूंगा अगर तुम्हें बैजू बावरा माफ कर दे। कौन माफ कर दे? बैजू बावरा। अरे बैजू बावरा तानसेन का तो पुराना यार था, या सुनो, अरे दोनों गुरु भाई थे। बैजू बावरा ने कहा जा तानसेन, मैं तुझे, तेरे लिए मृत्युदंड तो मैं कभी सोच नहीं सकता। इस प्रकार तानसेन की जान बच जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, बैजू बावरा की जो मृत्यु दोस्तों 71 वर्ष की आयु में, कितनी वर्ष की आयु में? 71 वर्ष की आयु में 1600, देखिए दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? 1542 में। क्या दोस्तों? इनका जन्म हुआ था 1542 में। 1542 में 71 आप जोड़ेंगे तो 1613 आएगा। क्या आएगा? 1613। तो 71 वर्ष की आयु में दोस्तों, 71 वर्ष की आयु में 1613 में इनकी मृत्यु हो जाती है चंदेरी में ही। कहा? जन्म भी चंदेरी में और मृत्यु भी चंदेरी में। और चंदेरी में इनकी दोस्तों क्या बना दी जाती है? समाधि। क्या बना दी जाती है? समाधि। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बैजू बावरा की समाधि कहां पे? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? बैजू बावरा की समाधि क्या है? तो आपको आंसर क्या देना है? बैजू बावरा की समाधि चंदेरी में है। कहां पे दोस्तों? चंदेरी में। एक पॉइंट और नोट करिएगा दोस्तों, इनकी जो मृत्यु हुई थी, क्या हुई दोस्तों? इनकी जो मृत्यु हुई थी वो मियादी बुखार के कारण हुई थी। किसके कारण हुई थी दोस्तों? इनकी मृत्यु मियादी बुखार। जल्दी मुझे बताएं दोस्तों, किस रोग को मियादी बुखार कहते हैं? अरे मियादी बुखार टाइफाइड को ही तो कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? टाइफाइड। और जल्दी से मुझे बताएं, टाइफाइड वायरस से होने वाला रोग है कि बैक्टीरिया से? अरे टाइफाइड वायरस से होने वाला रोग है कि बैक्टीरिया से? अरे साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, और टाइफाइड आंतों को प्रभावित करता है। और टाइफाइड के डायग्नोस के लिए विडाल टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। तो अगर आपसे पूछा जाएगा विडाल टेस्ट किस रोग से संबंधित है? टाइफाइड से। और टाइफाइड को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मियादी बुखार। और इसी मियादी बुखार से किसकी मृत्यु हो जाती है? बैजू बावरा की। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। चलिए कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट फटाक से, एकदम क्लियर है। चलिए दोस्तों, अब मुझे बताएं, ये जो बैजू बावरा थे ये आशिक भी थे? या सुनो, बैजू बावरा अरे आशिक थे। अरे कोई प्यार के लिए पागल हो जाए, उससे बड़ा कोई आशिक हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो बैजू बावरा के समाधि के आसपास जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, क्या बोल रहा हूं ध्यान सुनिएगा, जो बैजू बावरा के समाधि के आसपास जो पेड़ पौधे लिखे गए लगे हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने प्रेमी या प्रेमिका अपने प्रेमी से मिलन की इच्छा रखती है कि उसी से उसकी शादी हो, समझ में आ गई बात, तो वो क्या करते हैं, समाधि के आसपास के में जो पेड़ पौधे लगे हैं उन पेड़ पौधों की पत्तियों के ऊपर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम लिखते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग तो तैयार हो गए, बस कल की ट्रेन पकड़ेंगे, अशोकनगर जाएंगे, हम तो उसका नाम लिख कर आएंगे। समझ में आ गई बात दोस्तों? तो मैं उससे बड़ा उपाय बताता हूं आपको अपनी प्रेमी या प्रेमिका से मिलने के लिए। आप क्या करें, आप एमपीपीएससी की तैयारी करें। क्या करें? आप एमपीपीएससी की तैयारी करें, और एमपीपीएससी की तैयारी करते हुए आप डिप्टी कलेक्टर बने। क्या करें? आप डिप्टी कलेक्टर बने। और ये मेरा मंत्र है, जैसे ही आप डिप्टी कलेक्टर बनेंगे आपकी प्रेमी आपके तरफ दौड़ते हुए आएगी, या फिर आपका जो प्रेमी है, प्रेमिका है, वो भी आपके तरफ दौड़ते हुए आएगी। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपका प्रेमी ऐसे दौड़ते हुए आपसे दूर जाएगा और आपकी प्रेमिका भी आपसे दौड़ते हुए ऐसा दूर जाएगा। समझ में आ गई बात? तो पत्तों में नाम लिखने से अच्छा है कि आप ये वाला उपाय, जो ऋषभ सर का जो मंत्र है, ये वाला अपनाएं, तो प्रेमी और प्रेमिका दोनों पक्के 100% है दोस्तों। क्या है? 100% है कि प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से मिलेंगे जरूर। क्लियर है? पत्ते वाली कहानी जो है ना, पत्ते वाला दावा झूठा हो सकता है, लेकिन ये वाला दावा बिल्कुल भी झूठा नहीं हो सकता। क्लियर है? तो रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं करना है चंदेरी के लिए। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूं वो कैसा है, वो समाधि कैसी दिखती है। क्लियर है? एक मिनट दीजिएगा मुझे। ये देखिए दोस्तों, ये कुछ ऐसी समाधि है।
और आपको मैंने कल बताया था कि ग्वालियर में 97वां तानसेन समारोह मनाया जाता है। बताया था मैंने ग्वालियर में 26 से 30 दिसंबर के बीच में 97वां तानसेन समारोह मनाया गया था। और इस 97वें तानसेन समारोह में मैंने कल बताया था कि हमारे जो मामा जी हैं, क्या कौन है, हमारे जो मामा जी हैं और आपके जो भैया हैं, उन्होंने घोषणा की थी कि जिस तरह तानसेन समारोह मनाया जाता है उसी तरह हम बैजू बावरा समारोह भी मनाएंगे। किसका? बैजू बावरा समारोह भी मनाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखिएगा, आने वाले समय में बैजू बावरा समारोह की जैसे तानसेन समारोह तानसेन के मकबरे में आयोजित किया जाता है, वैसे ही अभी स्थल तो नहीं बताया गया, लेकिन बैजू बावरा समारोह चंदेरी में बैजू बावरा की समाधि में ही आयोजित किया जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कब घोषणा की गई थी शिवराज सिंह मामा जी के द्वारा? 97वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब मामा जी को यार कुछ समझाओ कि ठीक है आप मामा है, भांजे भांजियों का ख्याल नहीं रखते। 5 साल बाद तो आप लोगों ने एक भर्ती निकाली है, अब वो भर्ती पूरी कर पाते कि नहीं कर पाते इसमें भी संदेह। समझ में आ गई बात? तो मामा जी अगर आप सुन पा रहे होंगे तो प्लीज भांजे भांजियों का ख्याल रखें। अब देखिए दोस्तों, वो जो मैंने पत्तों पे नाम लिखने वाली कहानी है ना, वो देखिए दोस्तों, ये जो दीदी है, देखो दोस्तों, इस पत्ते पर नाम लिख रही है, दिख रही है? ये जो दीदी है, ये दीदी पत्ते पर नाम लिख रही हैं। अब दीदी से मेरा आग्रह है, दीदी आप एमपीपीएससी, यूपीएससी किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें और उसको क्वालिफाई करें। आपका प्रेमी दौड़ता हुआ आएगा। कैसा आएगा दोस्तों? दौड़ता हुआ आएगा। आपको ये दीदी जहां मिले उनको उन तक ये जो है हमारी बात जो है आपको पहुंचानी है। अब देखिए दोस्तों, इन पत्तों की हालत देखिए, बेचारों को दिख रहा है कि आपको शायद ना दिख रहा हो। इन पत्तों की हाल देखिए दोस्तों, एकदम खरोच खरोच के। ये पत्ते भी कहते होंगे अरे हमने क्या बिगाड़ा था, या सुनो, अरे हमने क्या बिगाड़ा था, हमारी के शरीर की तुम वाट लगा रहे हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो कहानी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये अपनी बात रही किसकी? बैजू बावरा की समाधि की। किसकी बात रही? बैजू बावरा के समाधि की बात रही। ठीक है, तो आप इस बार एक बार लिस्ट में गौर फरमाइएगा। मैंने लिस्ट में आपको बताया था तुमैन का अभिलेख पढ़ना है, पढ़ लिया। कुमारगुप्त प्रथम का है, शरतकालीन सूर कहा गया है। और ये तुमैन देखिए दोस्तों, आपको बहुत जगह मिलेगा कि तुमैन का अभिलेख गुना का है। गुना इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करने वाले जो हमारे सम्मानीय लेखक हैं, जो कॉपी पेस्ट 4 बुक पुस्तकों को रख के अपने आप को लेखक घोषित कर देते हैं, उन लेखकों से मेरी गुजारिश है, ये गुना 15 अगस्त 2003 के पहले तुमैन गुना में था। अब 15 अगस्त 2003 के बाद ये जो तुमैन है वो अशोकनगर में आ गया। ठीक है, तो आप ये कंफ्यूजन से दूर रहिएगा। तो गुना में तुमैन अभिलेख बिल्कुल नहीं प्राप्त हुआ है, ये तुमैन अभिलेख अशोकनगर से प्राप्त हुआ है। फिर दोस्तों, कुछ सम्मानीय लेखक जन क्या करते हैं, इस तुमैन अभिलेख को ग्वालियर बताते हैं। क्या बताते हैं? ये जो तुमैन अभिलेख है ग्वालियर में। उन सम्मानीय लेखक जन से मेरा फिर से अनुरोध है कि ये जो तुमैन अभिलेख है ये मिला तो अशोकनगर से है, लेकिन अब इस अशोकनगर में इसको नहीं रखा गया है। इसको उठा के ग्वालियर का जो म्यूजियम है, ग्वालियर का जो पुरातत्व संग्रहालय है, अब वहां पे रख दिया गया है। इसलिए कई जगह तुमैन अभिलेख को ग्वालियर बताया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि अभिलेख का नाम उस जगह के नाम से लिया जाता है जहां से वो क्या हुआ था दोस्तों, जहां से वो पाया गया था पहली बार। तो तुमैन अभिलेख तुमैन गांव से प्राप्त हुआ था, जो कि वर्तमान में अशोकनगर में है 15 अगस्त 2003 के बाद। समझ में आ गई बात दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, तुमैन अभिलेख ना ग्वालियर में, हालांकि उसको ग्वालियर में संरक्षित रखा गया है, लेकिन अब हम ग्वालियर नहीं बोलेंगे उसको हम अशोकनगर ही बोलेंगे। अब हम लोगों ने दोस्तों बैजू बावरा की समाधि भी जो है दोस्तों पढ़ लिया, और पत्ते वाली कहानी तो याद ही रहेगी, या सुनो। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, चंदेरी के किले के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? चंदेरी के किले के बारे में। बहुत फेमस किला है। क्या है दोस्तों? बहुत फेमस किला है। जल्दी से मुझे बता दीजिए, अपने क्लास में कोई चंदेरी से है क्या? जल्दी मुझे बताएं, अपने क्लास में कोई चंदेरी से है क्या? कई बार मैं चंदेरी जा चुका हूं, 5-6 बार इस किले को घूम चुका हूं, है ना। लगभग मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, मध्य प्रदेश में पर्यटन में जितने भी स्थल दोस्तों, सारे ही एक बार मैंने क्या कर लिया, एक बार नहीं 2-3 बार मैंने घूम लिया। तो आपसे निवेदन है, जब भी आप घूमने के लिए जाएं तो आप ऐसी जगह घूमने के लिए जाएं जिससे आपका ये वाला जो मध्य प्रदेश का वाला हिस्सा है वो पूरा हो। समझ में आ गई बात? गोवा घूमने से अच्छा है कि आप मध्य प्रदेश में पचमढ़ी घूम ले, मध्य प्रदेश में ओरछा घूम ले, इससे आपका दोहरा काम होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम किसकी बात करते हैं? किले की बात करते हैं। क्या दोस्तों? अशोकनगर के किले। क्या दोस्तों? अशोकनगर के किले। क्लियर दोस्तों? चलिए, अशोकनगर में जब हम किलों की बात करते हैं साहब, तो हमें 2 किले तो पढ़ने पड़ते हैं। एक किला है चंदेरी का किला। कौन सा किला है? चंदेरी का किला। और एक आता है दोस्तों देवगढ़ का किला। कौन सा किला? देवगढ़ का किला। तो अशोकनगर में हमें कितने 2 बड़े किलों की चर्चा करनी होती है?
दो बड़े किलों की। कौन कौन से? एक चंदेरी का किला है दोस्तों और एक है अशोक नगर का किला। समझ में आ गई बात? चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम चंदेरी के किले की चर्चा करेंगे, उसके बाद हम कहां पे आएंगे? देवगढ़ किले में आएंगे। समझ में आ गई बात? तो मैं इसे रब कर देता हूं और हेडिंग डाल लीजिएगा आप, चंदेरी का किला। कौन सा किला दोस्तों? चंदेरी किला। कौन सा किला? चंदेरी किला। कहां पे है चंदेरी का किला? आप सभी को पता है, चंदेरी खुद में अशोक नगर की एक तहसील है। क्या दोस्तों? चंदेरी खुद में अशोक नगर की क्या है? एक तहसील है। चंदेरी क्या है? अशोक नगर की एक तहसील है। और इसी चंदेरी में क्या मिला है दोस्तों? किला मिला है। क्या मिला है? किला मिला है। और इस किले का निर्माण पूछा जाता है कि इस चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस चंदेरी के किले का निर्माण किसने कराया? तो नोट करिएगा, इस चंदेरी के किले का निर्माण 11वीं सदी में, क्या दोस्तों? 11वीं शताब्दी या 11वीं सदी में दोस्तों प्रतिहार शासक, किस वंश का शासक था दोस्तों? ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किस वंश का शासक था? प्रतिहार शासक। और उस प्रतिहार शासक का नाम क्या था? कीर्तिपाल। क्या नाम था दोस्तों? उस प्रतिहार शासक का नाम था कीर्तिपाल। तो ध्यान रखिएगा, चंदेरी के किले का निर्माण 11वीं शताब्दी में, मेरे साथ बोलिए, चंदेरी के किले का निर्माण कब हुआ? 11वीं शताब्दी में। किसने कराया है? प्रतिहार शासक। क्या नाम है प्रतिहार शासक का? कीर्तिपाल। अब देखो दोस्तों, लंबे टाइम तक ये नाम याद कर पाना चैलेंज है, या सुनो, आप 2-3 महीने बाद ये भूल जाएंगे किस किले का निर्माण किसने कराया था। तो आप इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? एक ट्रिक बता देता हूं, क्योंकि मेरी क्लास में मेरी जिम्मेदारी केवल पढ़ाना नहीं है, मेरी जिम्मेदारी आपको याद कराना। तो एक ट्रिक है दोस्तों, उस ट्रिक का नाम है, अगर आप चंद देरी करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? अगर आप चंद देरी करेंगे, क्या करेंगे? अगर आप चंद देरी करेंगे तो आप क्या हो जाएंगे? आप हार जाएंगे। क्या जाएंगे? अगर आप चंद देरी करेंगे तो आप हार जाएंगे। इसीलिए समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करें और लगातार मेहनत करते रहे। जब तक सफल नहीं होना है तब तक मेहनत करना है। ध्यान रखिए इस बात को, न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए। क्या दोस्तों? न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए। अरे जीत के लिए निकला है तू, बस जीत होना चाहिए। और इसी संदेश को हमेशा दिमाग में रखिएगा कि हार और कुछ नहीं होती, और दिमाग थकान वकान भी नहीं। दिमाग आपको उल्लू बनाता है। दिमाग आपको पहले ही बोलने लगता है कि यार आज थक गए, आज नहीं पढ़ते हैं। लेकिन आप दिमाग को आप खुद उल्लू बनाइए, यार कुछ नहीं थके होके, एकदम बढ़िया तरीके से अभी और 1-1.5 घंटा पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात? तो न हार होनी चाहिए न थकान होनी चाहिए। दोस्त तू जीत के लिए निकला है, बस जीत होनी चाहिए, और जीत दिलाएगी आपको आधार एकेडमी। लगातार आप मेरे साथ मेहनत करते रहें। क्लियर दोस्तों? चलिए, तो ध्यान रखिएगा, अगर आप चंद देरी करेंगे तो हार जाएंगे। और जब हार जाएंगे दोस्तों, तो जो आपकी कीर्ति है, नहीं कहते जो ये कीर्ति है, जो यश है, तो आपकी कीर्ति क्या हो जाएगी दोस्तों? कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। किसमें? कीर्ति मिट्टी में मिल जाएगी। कहते हैं ना कि मेरी कीर्ति तो मिट्टी में मिल गई। समझ में आ गई बात? तो ध्यान रखना दोस्तों। अब क्या इसको डिकोड करते हैं, चंद देरी से क्या आ जाएगा? चंदेरी। क्या आ जाएगा? चंद देरी से आ जाएगा चंदेरी किला, और